देखते हैं। पहला नंबर है ना कि मतलब नाबार्ड के बारे में देखते हैं क्या है। नाबार्ड क्या है, मतलब नाबार्ड की जो स्थापना है न, वो कब हुआ था। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में हुआ था। अब बोला जाए किस सिफारिश के तहत पर हुआ था। तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। अब देखा तो इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है, याद है ना, मुंबई है। इसका मुख्यालय मुंबई है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई है। अब देखा जाए यहाँ मतलब इसका हेड कौन है। हेड जो है गोविंद चिंतालू है। गोविंद चिंतालू है। अच्छा, जिसमें एक बार आप पढ़ लेते हैं कि नाबार्ड के जो स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। किस सिफारिश के तहत हुआ था। तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। यहाँ का मुख्यालय कहाँ है, मतलब नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। हेड कौन है, तो हेड गोविंद चिंतालू है। अब देखा जाए एक बात और है, मतलब दांडी मार्च जो आरंभ हुआ था, कब तक आरंभ हुआ था, कब से कब तक चला था, किसके लिए हुआ था। जिसमें दांडी मार्च आरंभ जो हुआ था वो मतलब कब हुआ था। तब 12 मार्च 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, यहाँ स्टार्ट हुआ था। और मतलब जहाँ के मतलब कब से कब तक हुआ था, दांडी मार्च से जो आरंभ हुआ था कब से कब तक हुआ था। तो यानी कि जो हुआ था लास्ट वो 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। 12 मार्च 1930 को मतलब स्टार्ट यहाँ से गए थे और 6 मार्च 1930 तक मतलब वहाँ पहुँचे थे। और किसके लिए हुआ था, तो नमक कर तोड़ने के लिए। नमक कर का तोड़ना था। नमक कर का तोड़ना था। किसके लिए दांडी मार्च का आरंभ हुआ था, तो नमक कर को तोड़ना था। अगर देखा जाए यहाँ पर देखा जाए विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा कहाँ। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन है। विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है वो कौन है, कनाडा है। अगर यही बोला जाए कि भारत के सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन है, जिसमें अब भारत का बोला जाए, भारत का सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है ये कौन है, तो ये पता ही है कौन है, तो गुजरात है। आप देखते हैं कहने का मतलब है कि बोलिएगा, एक क्वेश्चन है, दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिसमें दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बोलिएगा। जैसे में यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब बोला जाए कल्हन की पुस्तक कौन सी है, जिसमें आप लोग बताइए कल्हन की जो पुस्तक है वो कौन सी है। जैसे में कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हन की पुस्तक का नाम बताइएगा। तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। अब बोला जाए इसमें क्या है, तो जम्मू कश्मीर का क्या है, जम्मू कश्मीर का जो है, जम्मू कश्मीर का इतिहास है। इसमें इतिहास है। जम्मू कश्मीर का क्या है, इतिहास है राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, तो कल्हन की पुस्तक है। अब बोला जाए जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यहाँ जम्मू कश्मीर जो है अस्थायी नागरिक का जो उल्लेख है, अस्थायी नागरिक का जो उल्लेख है, अस्थायी नागरिक का जो उल्लेख है वो मतलब अनुच्छेद किस में है, तो 35 के ए में है। 35 के अनुच्छेद में है। 35 के अनुच्छेद में है। अगला दिखाइए, ये जम्मू कश्मीर है। आप बोले जम्मू कश्मीर का जो है यहाँ पर बोला जाए जम्मू कश्मीर के नागरिक का उल्लेख कहाँ है, तो 35 के ए में है। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है कि
तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना ही है झेलम नदी पर। कौन नदी पर है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अब बोला जाए यहाँ 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जिसमें 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो बताइएगा। भाषा संविधान में कुल भाषा कितना है? तो भाषा तुम्हारा है 22। कितने भाषा है? 22 भाषा है। अब बोला जाएगा अभी वर्तमान में है और पहले कितना था? पहले था मतलब 14 भाषा था। पहले कितना था? 14 भाषा था। पहले 14 भाषा था और वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। ठीक ना। अब बोला जाए एक बात बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बोलिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा बोला जाए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यही बोला जाए कि विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।